हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देखिए एज ऑलवेज हैंडसम, स्मार्ट, कूल, काम राजीव मिश्रा एंड द ब्यूटीफुल वंशिका विशिष्ट। आईपीएल के धुरंधर आज से शुरू है, आगाज है। और आगाज जो है वो खूबसूरत होने वाला है क्योंकि बेंगलुरु, ये जो आरसीबी की टीम है ना, डिफेंडिंग चैंपियन है, तो हमेशा ये रूल रहा है कि जो जीतता है उसी के मैदान से आगाज होता है आईपीएल का। तो अब आगाज आज होने जा रहा है। मुकाबला दो खतरनाक टीमों के बीच में है, एसआरएच और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और अगर हम आरसीबी की बात करें तो इस बार तो भैया नया फ्रेंचाइजी भी मिला है, क्योंकि खरीदा है किसने? अनाया बिरला। बिल्कुल, अनन्या बिरला। अब तो काव्या मारन वर्सेस अनाया अनाया बिरला भी होने लगा है। I have a very interesting thing to tell about Ananya Birla. You know, when she was born, राजीव, तो मैंने अपनी करियर का आगाज बिरलास के साथ किया था। तो जब वो पैदा हुई थी तो मैंने 3-4 पोइट्री की लाइंस लिखी थी। वो उनकी एक मैगजीन होती है, हाउस मैगजीन, बिरलास की एक कंपनी है, तो उसमें मैंने अपना करियर का आगाज़ किया था। तो ये बात मैंने उन्हें बताई जब मैं इलेक्शंस कवर करने के लिए एक बार गया था महाराष्ट्र में, जब देश में इलेक्शन हो रहे थे, लोकसभा इलेक्शंस, तो मैंने ये बात उनको कही थी। तो मेरे लिए तो और बड़ी खुशी की बात है। और ये बड़ा शानदार एकदम यंग फ्रेंचाइजी जो है अब मिला है आरसीबी के रूप में, बिरलास का, अनन्या बिरला का। तो ये देखिए, ये तो सब चीज़ें शानदार होने वाली हैं। लेकिन इस बार क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखिए मुकाबला कैसा है। विराट कोहली, ईशान किशन, ट्रेविस हेड और कौन? अभिषेक शर्मा। ये कैसा मुकाबला होने वाला है? विराट कोहली क्या करने वाले हैं? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के कुछ मेंबर्स हैं जो सनराइजर्स हैदराबाद में हैं। वहीं विराट अकेले ही सब पे भारी पड़ते हैं। हर कोई जानता है कि जब विराट मैदान पे उतरते हैं तो वो ऑरा और बहुत कुछ लेके आते हैं। और बेंगलुरु में तो वैसे ही मैच है, तो जब 35-40 हज़ार लोग जो है विराट कोहली के साथ आवाज़ लगा रहे होंगे, तो फिर आप समझिए फिर चाहे कोई भी वर्ल्ड चैंपियन हो, कैसा भी हो, वो एक अलग तरीके का मैच हो जाता है। मैं तो इस मैच को डिफरेंट तरीके से देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ दोनों ही गेंदबाजों टीमों के पास गेंदबाजों का अकाल दिख रहा है। एक तरफ हैजलवुड नहीं है, उधर पैट कमिंस नहीं खेल रहा है। और वो कहीं ना कहीं जो ये लड़ाई है ना, ये जो आईपीएल 2026 की पहली लड़ाई, ये बैटिंग ओरिएंटेड दिख रही है। और बेंगलुरु वैसे भी जाना जाता है कि हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, तो बड़ा मज़ेदार होगा। और मैं एक और खिलाड़ी जो हम लोग भूल रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में बड़ा इंपैक्ट छोड़ा, जैकब बीथल, वो कैसे इस मैच में खेलते हैं। तो विराट के पास भी अपने असले हैं, वो धीरे धीरे पत्ते खोलते हैं विराट। अब सनराइजर्स तो हमेशा से वो फ्लैम पॉइंट रहा है कि वो 3 पे डिपेंडेंट है, उन 3 को आउट कीजिए और आप मैच जीत लीजिए। मेरा सवाल इसलिए भी था कि वो 1 का 2 बनाते हैं ना जो विराट कोहली। अब इनकी स्पीड से मैच करना है, क्योंकि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, तो एज तो कहीं भी छू नहीं पाई है विराट कोहली को। तो ये अपना जबरदस्त मुकाबला तो देखने को। पंकज भी चीज़ें बदल गई ना, वो खड़े खड़े रन बनाते हैं, विराट भाग के रन बनाता है। वो खड़े खड़े बाउंड्री के बाहर भेजते हैं गेंद। विराट अब थोड़ा टाइम लेते हैं। हालांकि विराट ने बहुत चेंज किया, पिछले सीजन में भी 600 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाए जब आरसीबी जीता है। तो वो, लेकिन वो मैचअप करना अभिषेक या ईशान और ट्रेविस हेड को, वो थोड़ा मुश्किल। लेकिन देखिए हर आदमी का अपना एक स्टाइल है खेलने का। विराट अपने स्टाइल से खेलते हैं और मैचेस जिताते हैं। उनका अपना अपना एक अलग स्टाइल। यहाँ मुझे लग रहा है दो अलग अलग बैटिंग की जो वो है, कहते हैं ना, स्कूल है, स्कूल ऑफ बैटिंग है, उनकी लड़ाई ज़्यादा है कि एक तरफ एकदम एग्रेसिव क्रिकेट, दूसरी तरफ प्रॉपर समझ के क्रिकेट खेलना और क्रिकेट को लंबा लेके जाना मैच को, उसकी लड़ाई दिख रही है। बिल्कुल, तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने उठाई है राजीव ने, वंशिका। देखिए एक 2 स्कूल हैं। एक स्कूल वो है, मुझे अभी भी लगता है कि विराट कोहली जो है, ऐसा लगता है जैसे बस अब रन बनते जा रहे हैं, 1 को 2 में कन्वर्ट करना, फिर जहां मौका मिला वहां चौका या छक्का जड़ देना, बहुत समझ के खेलना। और एक तरफ है बेबाकी, एक तरफ से अभिषेक शर्मा, 150 का स्ट्राइक रेट, 200 का स्ट्राइक रेट, वैभव सूर्यवंशी का हमने कल जिक्र किया था। तो ये जो ईशान किशन की हम बात करें, ट्रेविस हेड की बात करें, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। सर, ईशान किशन की अगर बात करें, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए तो पहली बात कैप्टनसी कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रेशर तो उनके पास कैप्टनसी का भी होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो पैट कमिंस उनके पास नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छे बॉलर है। उनके हेजलवुड नहीं है यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे कैप्टनसी करना, ये उनके ऊपर प्रेशर होगा। प्लस उनका परफॉर्मेंस कैसे आता है कैप्टनसी के साथ। और बात करी जाए अगर विराट कोहली की, देखिए एक्सपीरियंस इसलिए मैटर करता है हर टीम के लिए, क्योंकि अगर एसआरएच की हमेशा से गलती यही रही है, क्योंकि वो हाई स्कोरिंग मैच बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, थोड़ा हाइप बना देते हैं अपनी टीम की, बट स्टिल जब
जब बॉलिंग की बात आती है तो उतने पूरे अपने रन्स भी दे देते हैं वो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो एक्सपीरियंस इसीलिए मैटर करता है, और विराट कोहली का ना काम यही है। विराट कोहली हमेशा अगर ऊपर से फिल शॉट वगैरह आउट होते हैं तो वो हमेशा वहाँ पे टिक के थोड़ा एंकर रोल करते हैं, उसके बाद एक्सलरेट करते हैं, जो कि टीम को रिक्वायरमेंट भी होती है। तो वही चीज़ एसआरएच के पास नहीं है। तो यहाँ पे ईशान किशन अगर ज़्यादा प्रेशर ना ले वो कैप्टनसी का, तो ये रोल वो ही यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। अभिषेक से तो मुझे उम्मीद नहीं है इस मामले में, क्योंकि जिस तरीके से हिटिंग करते हैं वो नहीं रुकते हैं। बिल्कुल। तो अभिषेक देखिए, वो जब उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में शानदार पारी खेली अपने आखिरी मैच में, तो वो तो उसी गति और वैसा ही खेल उनका देखने को मिलेगा, एक बार फिर से रिपीट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। देखिए वो अपनी स्टाइल बदलने वाले नहीं है, क्योंकि जब 4-5 मैच फेल हुए, लोगों ने कहा कि आप थोड़ा सा टिक के खेलिए, लेकिन वो अपनी स्टाइल में वो बैटिंग कर रहे थे। मैं बड़ा इंटरेस्टेड हुई देखने में कि जब अभिषेक आते हैं बैटिंग करने, तो क्या कोई ऑफ स्पिनर आरसीबी ढूंढ के लाता है उनके अगेंस्ट, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा बैटल। फिर दूसरा मैं देखना चाहता हूँ कि जब क्लासन जो आएंगे, जो एसआरएच के शायद वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर हैं, जो नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे, तो उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। फिर जब विराट आते हैं तो उनके अगेंस्ट क्या हम स्पिनर लेके आते हैं, कमेंदू मेंडिस है उनके पास, फिर एक दो और क्वालिटी कुणाल पांड्या का जिक्र भी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, स्पिनर है ही वहाँ पे, तो वो मुझे लग रहा है वो अभिषेक के लिए प्लानिंग कर आ सकते हैं। हाँ, बट लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ऑफ स्पिनर जरूर विराट चाहेंगे कि लेके आए। फिल सॉल्ट एक और मुझे लग रहा है इंग्लैंड के प्लेयर जो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म थे वर्ल्ड कप में, लेकिन अब क्योंकि आरसीबी के लिए उन्होंने अच्छा किया, तो विराट सोच रहे होंगे कि कम से कम उनको स्टार्ट अच्छा मिले। हर टूर्नामेंट में हर आदमी चाहता है कि स्टार्ट अच्छा मिले, तो ये बड़ा एक राजीव देखिए, मैं इस बारे में आपसे अक्सर जिक्र करता हूँ, मैं अब अभिषेक की एंडोर्समेंट्स देखना शुरू कर दिया है मैंने। ठीक है, तो ये जो है ना, ये कई बार ऊपर ले जाती चीज़, कई बार नीचे। ये आपको लगता है अब दे आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग एवरीथिंग, क्योंकि इतना पैसा, इतनी शोहरत, इतनी मकबूलियत इतनी छोटी सी उम्र में अगर मिल जाए तो ज़रा फिसलने का डर ज़्यादा रहता है। ये आपको लगता है नहीं, उससे पार पा चुके हैं? देखिए, अपना अपना कैरेक्टर है। देखिए, आप जीने का अंदाज। अब हार्दिक पांड्या का अपना कैरेक्टर है, वो शर्टलेस होके कार चलाते हैं, उनका अपना तरीका है, लेकिन मैदान पे वैसे ही खेलते हैं। अभिषेक का भी अपना तरीका है, वो कहते हैं ना फेयरलेस। ये वाली टीम जो है ना, वो फेयरलेस क्रिकेट में बिलीव करते हैं, और वो कैरी ऑन करेंगे। वो इस टूर्नामेंट में भी आपको दिखेगा, जो 15 खिलाड़ी खेल रहे थे वर्ल्ड कप में, जो अलग अलग टीमों में है, और उनको अब वो प्रेशर क्रिएट करेंगे वो खिलाड़ियों पे जो बाहर बैठे हुए थे, वो चाहे यशस्वी बैठे हों, चाहे अगर आप देखें अलग अलग टीमों में तमाम ऐसे यंगस्टर्स थे जो अपना दावा रख रहे थे कि उनको होना चाहिए था। लेकिन अब ये जो वर्ल्ड कप चैंपियन प्लेयर्स हैं, जब अलग अलग फ्रेंचाइज में जाएंगे खेलने, तो लोगों की निगाह वहाँ पे टिकी होगी, और ये प्रेशर क्रिएट करेगा ज़्यादा। अब सपोज करें शुभमन गिल से कल जब पूछा गया, बड़ा उन्होंने गुस्से में जवाब दिया कि मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है T20 में आने के लिए, मुझे जो करना था, जो अच्छा करना था, और मैं IPL में ऑलरेडी काफ़ी रन बना चुका हूँ। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह की इनिंग्स बैट से ऐसी आवाज़ें बहुत आएंगी। पर मुझे लगता है बहुत हेल्दी चीज़ है। अगर देखिए सब अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा खेलने की बात कर रहे हैं, तो क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। इससे पहले कि हम वापस IPL का जिक्र करें, हार्दिक पांड्या का आपने नाम लिया, उन्होंने कुछ बेहतरीन काम अभी किया, जरा वंशिका बताइए वो क्या हाँ किया जी, है? बिल्कुल। वो एक्चुअली जो है अभी T20 वर्ल्ड कप जिस तरीके से हो रहा था, वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे वानखेड़े स्टेडियम में, आपको बता दूँ। तो उन्होंने वहाँ पे जो सपोर्टिंग स्टाफ था, वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ स्पेशली, तो वहाँ पे उन्होंने जो है उनको वादा किया होगा कि जब मैं वापस इस स्टेडियम में आऊँगा प्रैक्टिस के लिए, तो मैं आपको जो है अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट दूंगा। तो उन्होंने उनको जो है 10 लाख रुपए दिए हैं ग्राउंड स्टाफ को, जो वहाँ के मौजूद रहते, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिन रात उन्होंने वहाँ पे प्रैक्टिस करी थी। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट करा, कोई लाइटिंग वाइटिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब पूरा स्टाफ जो है ग्राउंड स्टाफ वहाँ पे मौजूद था जब तक वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने प्रेस करा उनको काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने कहा जब मैं वापस आऊँगा इस वानखेड़े स्टेडियम में, तो मैं आप लोगों को प्राइस कुछ दूंगा। तो उन्होंने अब 10 लाख रुपए जो है वानखेड़े स्टेडियम में ग्राउंड स्टाफ को दिए हैं। पंकज भाई, कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा अंपायर्स को पैसे देते थोड़े बहुत थोड़ा फायदा मिलता, ग्राउंडमैन को देके क्या ही मिलना है। अच्छा ये बताइए मुझे कि अब अगर वापस हम क्रिकेट पे लौटते हैं, IPL पे लौटते हैं, SRH और RCB इन दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला होने जा रहा है। कितना प्रेशर RCB के ऊपर रहेगा इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान, क्योंकि चैंपियन है और अपने पास ही रहे IPL का कप, और दोनों टीमों के अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो कौन सी टीम थोड़ा एज नज़र आता है आपको, हावी नज़र आती है? नहीं, मुझे तो RCB बेटर लग रही है ऑन पेपर भी, और जिस तरह के वो क्रिकेट खेले हैं, अगर हम पिछले साल बात करें, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन में है पंकज भाई। वहीं अगर हम SRH की बात करें, SRH बहुत हैविली डिपेंडेंट है अपने 4 प्लेयर्स पे, यानी कि उनके जो ओपनर्स हैं अभिषेक, फिर ट्रेविस हेड, ईशान किशन और क्लासन। उसके बाद अगर आप देखें तो मतलब उनके पास ना वो कहते हैं ना असलह नहीं है जो जाके मैदान पे फायर करे और अकेले दम पे जिता दें। आपके पास भी लिस्ट है, अगर आप देख रहे हैं बिल्कुल, तो आप देख लीजिए।
अगर आप देखें तो इसमें ऑलराउंडर्स में हर्षल पटेल हैं जो निश्चित रूप से खेलेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट करी। मैं हर्ष दुबे को यहाँ देखना चाहता हूँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं विदर्भा के, बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। इन पे ज़रूर निगाहें सबकी टिकी होंगी। साथ ही लिविंगस्टोन भी इस टीम में, मुझे लग रहा है इनको 6-7 पे एज अ फिनिशर सारेज खिलाना चाहेगा। फिर बॉलिंग में देखिए, बॉलिंग में वही परेशानी है, जयदेव उनतकड़ है, मलिंगा इनके पास हैं, साकिबुल हुसैन दिख रहे हैं इसमें। तो इसमें मतलब बॉलिंग में अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं है इनके पास बॉलिंग में। एक जीशान है जिन्होंने पिछले सीजन में एक आध मैच में अच्छा किया था, तो बॉलिंग में दम नजर इन्होंने नहीं आ जब रहा से भुवनेश्वर को निकाला ना, वो मुझे सही नहीं लगा था, क्योंकि वहां पे इन्होंने जो रिलीज करा है ना, वो कम से कम जो उनको भारी पड़ गया, क्योंकि वो एक खास बॉलर थे इनके जो डेथ ओवर्स में उनको फायदा देते थे। और पंकज भाई हमेशा कहते हैं, और ये हम लोग की टैगलाइन है कि गेंदबाजी मैच जिताते हैं। हाँ, और अगर आप इनके गेंदबाज देखिए तो यहाँ पे आपको लगेगा जोश हजलवुड भले नहीं है, यश दयाल नहीं है, लेकिन उसके बाद जो ऑप्शंस है वो चाहे भुवनेश्वर कुमार को देख लें, नोवन तुषारा को अगर आप देख लें पंकज भाई, रसिक सलीम को, रसिक सलाम, और इनके पास जो अच्छे स्पिनर्स हैं, कुरनाल पांडे जिनका जिक्र वंशिका भी कर रही थी, फिर इनके पास बहुत अच्छे लेग स्पिनर हैं। मैं एक बार नाम उनका देखना चाहूंगा पंकज भाई, टिम डेविड इनके पास एक और बड़े मैच विनर, रोमारियो शेफर्ड। ऑलराउंडर्स की बहुत बड़ी फौज है इनके पास। जैकब बीथल जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, सुयश शर्मा जिनके बारे में मैं कह रहा था, वो एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं। बिल्कुल, और हमने हमेशा आईपीएल के टूर्नामेंट में देखा है, मैं और राजीव हमेशा इस बात के हिमायती भी रहे हैं कि जो बॉलर्स हैं वो मैच जिताते हैं। वो जो 2 डेथ ओवर्स होते हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि 4 ओवर आपको फेंकने होते हैं एक खिलाड़ी को, तो वो बचा के रखे जाते हैं और वो कभी भी कमाल कर देते हैं। और चूंकि इतना शॉर्ट फॉर्मेट है, यहाँ कभी भी किसी की जीत और किसी की हार हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर बैलेंस में हम देखें तो जैसा राजीव बता रहे हैं, आपको भी लगता है कि आरसीबी हैज अ लिटिल एज ओवर एसआरएच। बिल्कुल सर, आरसीबी के तो चांसेस ये हैं आपके पास कि विराट कोहली जैसा प्लेयर है जो कि इतने टाइम से 18 साल से अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं, प्लस एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो रजत पाटीदार वहाँ पे कैप्टन है, और वो भी अगर ऊपर से जाके विकेट्स निकलते तो रजत पाटीदार बतौर कप्तान भी परफॉर्म करते हैं। तो उनके पास जो सॉर्टेड टीम नजर आती है, प्लस जो ऑलराउंडर्स के हैं, उनके बाद रोमारी शेफर्ड की बात करी जाए और 2-3 प्लेयर्स, और कुणाल पांड्या, वो भी उन्होंने लास्ट टाइम भी उन्होंने विद द बैट विद द बॉल परफॉर्म किया था। रोमारियो शेफर्ड भी, टिम डेविड नीचे से अगर ऊपर से ज्यादा रनिंग, नीचे से आके वो एक ओवर के अंदर ही ज्यादा रन बना देते हैं। तो काफी सॉर्टेड टीम है यहाँ पे आरसीबी की एज कंपेयर टू एसआरएच। बिल्कुल राजीव, आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, मैं आपके ऊपर कभी कभी गुगली फेंकने का मेरा मन करता है, आपकी जो मुस्कुराहट है ना वो और बड़े मैं चाहता हूँ। तो जरा भाई आप ये बताइए कि विराट कोहली, बार बार विराट कोहली का हम जिक्र करते हैं, उन्होंने प्रूव किया अपने आप को और इतनी खुशियाँ दी हैं इंडियन क्रिकेट फैंस को, वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी इंडियंस रहते हैं, और इंडियंस क्या बाकी विदेशियों को भी दी है। पाकिस्तान में भी विराट कोहली होता रहता है। अमिताभ बच्चन, जब उनको लगा कि उनका वो हीरो वाला पारी ख़त्म हुई है, तो किस तरह से उन्होंने इनोवेशंस किए, अपने आप को बदला और फिर कैरेक्टर रोल्स जिस तरह के, और फिर ऐसा कर दिया कि उनके लिए रोल लिखे जाने लगे। और अब विराट कोहली की जहाँ बात होती है, तो अब उन्होंने इतना अच्छा खेला, उनकी तेज़ी उनके खेल में, उनके शॉट्स जहाँ तहाँ स्टेडियम में। अब ये जो यंगस्टर्स हैं जो खड़े खड़े मारते हैं और पावर प्ले में कमाल करते हैं, उनसे मुकाबला है, तो भाई वो भी तो बैठ के, अब यही फॉर्मेट जो बचा है उनके लिए, वो आईपीएल और उसके अलावा 50 वो खेलते हैं। तो ये मुझे बताइए कि किस तरह से अपने अंदर वो एक्सपीरियंस, आप तो बहुत बारीक इसे उनके खेल को देखे हैं, उनके साथ रहे हैं, उनको देखा है, उनके खेल को जाना है, तो किस तरह से अपने आप को चेंज किया होगा उन्होंने? विराट चेंज नहीं करेंगे पंकज भाई, क्योंकि देखिए जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जो अच्छा टेस्ट प्लेयर है ना, वो अच्छा T20 प्लेयर बन सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन एक अच्छा T20 प्लेयर ज़रूरी नहीं है आपका अच्छा टेस्ट प्लेयर हो। तो जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जब आप क्रिकेट की बारी जो कहते हैं ना ABCD, अगर आप शुरुआत से सीख के आए और आपको पता है वी शेप में कैसे रन बनाना है, क्रिकेट में वी शेप बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। अब तो वी शेप बदल गया, अब इतना इनोवेटिव हो गया कि पीछे का वी शेप हो गया, मतलब विकेट के पीछे वी शेप। हालांकि जब क्रिकेट शुरू हुई थी, जब विराट ने रन बनाना शुरू किया, तो सामने वी शेप होता था, यानी मिड ऑफ मिड ऑन। और विराट की बैटिंग अगर आप देखें तो आज भी ना रिवर्स स्वीप मारते हैं, ना वो स्वीप मारते हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल कर रन बनाते हैं। मैं तो आज भी यही कहूँगा कि भले ही देखिए अभिषेक और ईशान की बल्लेबाजी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्रिकेट अगर देखना है और सीखना शुरू करना है तो आप विराट को ही देखेंगे। आप रजत पाटीदार को देखेंगे जो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, या आप देवदत्त पडिक्कल को देखेंगे जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। तो ये एक फ़र्क है, और ये दोनों टीमें में बहुत बड़ा फ़र्क है पंकज भाई। लोगों को थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि यार कहाँ अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, क्लासन और ट्रेविस हेड, कहाँ हम रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल और विराट की बात कर रहे हैं। बट ये स्कूल ऑफ क्रिकेट जो आपने कहा, मतलब हम सबने चर्चा शुरू की थी, और
बहुत कम लोग इस पर चर्चा भी करेंगे। ये स्कूल ऑफ क्रिकेट की बात है। एक जहाँ क्रिकेट की बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग लेके एक टीम खेलेगी, वहीं एक तरफ ऐसी है जो पहली बॉल से मारने में बिलीव करते हैं। तो ये वो अलग fearless तरीके की approach लड़ाई में है। रखते हैं। बिल्कुल, देखिए अब ये आज से आईपीएल का आगाज होने जा रहा है। मैं एक मैच वंशिका और राजीव के बीच में भी करना चाहता हूँ। देखिए, हम की प्लेयर्स की बात करें तो आपके जिम्मे आई, ये देखिए कौन सी टीम, सनराइजर्स हैदराबाद। आप इनके की प्लेयर्स बताइए, आप इनको गलत साबित कर सकते हैं। 15 प्लेयर्स हमारे पास हैं, 11 निकालने हैं। कुछ की प्लेयर्स आप निकालिए इस टीम के, आप निकालिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के। तो आप इनके से अगर वाकिफ ना रहना चाहें, आपको लगे कि कुछ आप ऐड ऑन कर सकते हैं और फिर क्या पता दोनों एग्री करें, तो मैं जरा चाहता हूँ पहले आप मुझे तो सनराइजर्स। पंकज भी इसमें सबसे ज्यादा चैलेंज ये है कि 4 विदेशी खिलाड़ी अब कौन से खिलाएंगे। हाँ, तो ये ज्यादा चैलेंजिंग है दोनों टीम मैनेजमेंट के लिए। मैं देख रहा हूँ इतने ढेर सारे आपके पास, और वो मतलब उनको बाहर बिठाना बहुत मुश्किल है। तो वो जो आपको कॉम्बिनेशन का बैलेंस सही करना है, तो उसके लिए आपको बताइए ना। नहीं तो जैसे मैं 4 अगर विदेशी आरसीबी में ढूंढना चाहूँ तो बहुत मुश्किल हो रही है मेरे लिए। मैं पहला नाम तो देखिए इसमें जितेश शर्मा, फिल सॉल्ट का रखूंगा, तो एक हमारा विदेशी खिलाड़ी हो गया। सेकंड मैं बीथल को रखना चाहूँगा, हालांकि बहुत से जो क्रिकेट जानकार हैं वो टिम डेविड को रखना है, लेकिन मैं जैकब बीथल को रखूंगा बिकॉज उनका फॉर्म बहुत अच्छा था। देन मैं 2 पेस बॉलर्स की तरफ जाऊंगा। 2 पेस बॉलर्स जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जैकब डफी जो न्यूजीलैंड के लिए खेले, हालांकि बहुत ऑर्डिनरी बॉलिंग करी है उन्होंने वर्ल्ड कप में, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। तो एक जैकब डफी को आप रखेंगे, और मे बी आप जाएं रोमारियो शेफर्ड की तरफ कि वो थोड़ी गेंदबाजी कर लेते हैं। तो मेरे ये 4 विदेशी खिलाड़ी होंगे। चलिए, आप तो जरा की प्लेयर्स बताइए, विदेशी नहीं, आप पूरा बताइए कि आपको कौन कौन से प्लेयर्स। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ईशान किशन तो है ही, और हेनरिक क्लासन भी रहने वाले हैं, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें, जो जिस तरीके से उन्होंने पहले सीजन में, मतलब जब उनको मौका मिला था, उसके बाद से वो उनका परफॉर्मेंस कहीं नजर नहीं आ रहा है, राइट। और उनको जब टेस्ट में भी मौका मिला, वहाँ पे भी उन्होंने मेलबर्न में उन्होंने सेंचुरी लगाई थी ना, उसके बाद से उनका कोई परफॉर्मेंस ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी को हाईलाइट किया जाए। तो मेरे हिसाब से उनको अगर SRH में ये बहुत अच्छा मौका होगा फिर से अपने आप को दिखाने का, तो नीतीश कुमार रेड्डी यहाँ पे रहेंगे। प्लस यहाँ पे ब्राइडन कार्स जो हैं उनको भी मैं रखना चाहूंगी, और पैट कमिंस यहाँ पे है नहीं। और बॉलिंग की बात करी जाए तो ओंकार तामरेल है और अमित कुमार, प्लस यहाँ पे जीशन अंसारी जो है वो भी बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग करी थी पिछले साल भी, तो मतलब सॉर्टेड है। और हर्षल पटेल की यहाँ पे बात करी जाए, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, पंजाब के लिए भी करते थे और पिछले साल उन्होंने सनराइजर्स के लिए भी करा है। तो ये मेरे रहने वाले। अनिकेत वर्मा को मैं नहीं भूलूंगी, लास्ट टाइम आपको पता होगा जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करते थे, SRH की टीम जो फेयरलेस खेलती है, मिडिल ऑर्डर में आके परफॉर्म करना और वहाँ पे भी रन्स बनाना टीम के लिए, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ रही है अनिकेत के लिए, तो वो मेरी टीम रहेगी। राजीव, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें, और फिर आपको क्या लगता है तो मुझे लग रहा है इस टीम में एक नाम मिसिंग है, वो है मंगेश यादव का, जो लेफ्ट आर्म सीमर है। यश दयाल की जगह उनको लाया गया टीम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल तो आज तो मैंने लिस्ट बनाई, कल आप निकाल के लाइएगा। नहीं ले आऊंगा। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि वो लास्ट टाइम में इंक्लूड किए गए हैं, और लेफ्ट आर्म सीमर है, बहुत पोटेंशियल उनके अंदर देखा जा रहा है। और यश दयाल जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था आरसीबी की जीत में, वो है नहीं किसी कारणवश, तो उनकी जगह मंगेश यादव। तो मंगेश यादव जो बॉल डालेंगे मुझे लग रहा है, तो उनका जो 4 ओवर है, भुवनेश्वर कुमार, वो फिर सुरेश शर्मा एक जो उनके पास लेग स्पिनर है, विराट उनको बहुत हाईली रेट करते हैं। तो मतलब इनके पास बॉलिंग ठीक ठाक है, उनके पास 72 बॉलिंग है। तो चलिए, अब वक्त आ गया आखिर में प्रिडिक्शन का। आपको क्या लगता है? आपका प्रिडिक्शन मैंने देखा हमेशा 100% सही रहता है। वो जो, चलिए मैं 98% बोल देता हूँ, 2% तो देखिए इंसान है हम भी। क्या लगता है आपको, एज किसके पास? आरसीबी मुझे लग रहा है आरसीबी जीतेगा, और मुझे लग रहा है उनके कैप्टन जो है पिछले सीजन थोड़ा ऑफ कलर थे, रजत पाटीदार जो है वो, और देवदत्त पडिक्कल, 2 ऐसे खिलाड़ी मुझे दिख रहे हैं इस मैच में जो स्टार्टिंग से बहुत अच्छा खेलेंगे। बिल्कुल। आप बताइए। जी सर, मुझे भी आरसीबी लग रही है। तो मेरे को कुछ इसमें सामने जो बोला, मुझे ऑनेस्टली इसमें से मुझे बॉलिंग चूज करने में इतना टाइम लगे, क्योंकि मुझे सॉर्टेड टीम नहीं लग रही है जेन्युइनली। जो टीम के प्लेयर हैं, जो मतलब बड़े प्लेयर है, बस उन्हीं का ही नाम नजर आ रहा है मुझे ये लगता है कि जब आप ऑक्शन में बैठते हैं तो आपको सबसे पहले बॉलर चुनने चाहिए, राइट। तो मैं अगर दोनों टीमें देख रहा हूँ, विराट की टीम है, चलिए भले ही, और विराट बहुत बड़े खिलाड़ी है, बट वो ऑक्शन में कहीं ना कहीं हमेशा आरसीबी गलती करता है। और आप देखिए, इसीलिए ज्यादातर वो फाइनल पहुंचे, जीत नहीं पाए, बिल्कुल। क्योंकि जब नॉकआउट मैचेस आते हैं, फिर वो बॉलर जो हम आप बात करते हैं, बॉलर ही मैच जिताता है। अब देखिए ना, नील है यहाँ पे, SRH नील है। आप ऐसे ही बोलते रहे, हो सकता है अगली बार आपको ऑक्शन में बिठा दिया जाए साथ। मुझे शायद ज्यादा बेटर टीम, क्योंकि मैं पहले बॉलर्स पे पैसे खर्च करूंगा, देन मैं बैट्समैनों की तरफ। और बैटिंग तो देखिए इंडिया में ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग है। अगर आप आरसीबी देखें, शायद इंडिया की जो टॉप 2-3 IPL टीम है, जिनमें 3 के तीनों टॉप बैट्समैन इंडियन है। हर जगह एक विदेशी खिलाड़ी घुसा होगा। यहाँ देख लीजिए, रजत पाटीदार है, या देवदत्त पडिक्कल है, या
यहाँ विराट कोहली हैं, तो यहाँ ये एक ऐसी टीम है जो इंडिया देखिए बैट्समैन तो बनाता ही, तो आप भी मानेंगे, यहाँ तो कतार लगी हुई बैट्समैनों की, तो बॉलर के पीछे जाना चाहिए, अच्छे बॉलर ले आओ भाई। तो चलिए अब आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं ना अपने जो प्लेयर्स हैं, की प्लेयर्स, वो आज नहीं बताऊँगा। मैं पहले ये दोनों परफॉर्मेंस देखूंगा इन दोनों टीमों की, फिर मैं भी बताना शुरू करूंगा, जैसे वंशिका ने बताया, जैसे राजीव ने बताया। तो आप ऐसे ही हमारे इस प्रोग्राम को हर रोज़ देखिएगा। डबल हेडर होंगे तो हम दोनों मैचेस के बारे में आपको बताएंगे, और ये सिलसिला यूं ही आपके सहयोग से, आपके कोऑपरेशन से चलता रहेगा। आप ऐसे ही देखिए, प्यार बनाए रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। आपको क्या लगता है? यहाँ तो वंशिका और राजीव ने कहा है कि पलड़ा भारी है आरसीबी का एसआरएच बहुत ज्यादा के मुकाबले। आपको क्या लगता है? अपने कमेंट्स के जरिए भेजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। आईपीएल का धुरंधर इस पे तो हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।